PUC फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव, इसमें भिंदा इस लेसन के द्वारा सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भिंदा की कल्पना किस तरह उनकी ही बचपन में था, वही लेखक ने वो विषय को किस तरह उनके ज्ञात में आ गई है, उसके बारे में विचार की गई है। लेकिन आज क्या हो सकता है उसके बारे में फिर से हम विचार करेंगे। पर उसके कथा से मेरे मन तो सचमुच आकुल हो उठा। भिंदा की कथा है, भिंदा की यह स्टोरी है। वो कथा से मेरा मन तो सचमुच बहुत ही आकुल हो गया। यहाँ पर आकुल शब्द है। आकुल का अर्थ क्या है इन कन्नड़ में? गाबरियागु। भिंदा का बचपन में ही इनका घटना ही है। वो घटनाओं को देखकर लेखिका के मन में क्या हो गई है? आकुल हो गया है। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा। वही विचारों को यहाँ पर लेखक ने उनकी माँ के सामने जाकर रात ही समय में वो विषयों को लेकर बहुत ही अनुनय पूर्वक कहती है, तुम कभी तारा न बनाना, तुम कभी तारा या नक्षत्र न बनाना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनवाए, चाहे आप तारा न बनाना, इसके बदले भगवान कितना ही चमकीला तारा बनवाए। लेकिन वहाँ पर भगवान या परमात्मा ने चमकीले तारा बनवाए हैं। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोला भी न पाई थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। इनका विचार, इनकी कल्पना, इनकी भावना है, वो देखकर माँ ने मेरी विचित्र मुद्रा है, इनका विचित्र कल्पना है, इनकी विचित्र भावना है, वो भावनाओं पर विस्मित होकर माता, इनकी माँ ने विस्मित होकर कुछ बोला भी न पाई, कुछ भी बात न कह गई, क्या भी वहां पर न बताया। माँ ने चुपचाप ही बैठ गई कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। मैंने अवकुंठित भाव से, कुंठित भाव से ही उनका भावना है, वो उनका भावना या आशय प्रकट की गई है। नहीं तो पंडिताइन चाचे जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे भिंदा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? उपरयुक्त विचार करने के बाद इस तरह नहीं होना तो पंडिताइन चाची जैसे नई अम्मा पालकी में बैठकर पंडिताइन वो चाची जैसे नई अम्मा को पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध है या बिस्किट है या जलेबी है, वो सब क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं। इसी संदर्भ में
माँ का उत्तर क्या हो गई है, माँ ने क्या जवाब दिया है, वो विषय मेरे स्मरण में नहीं है, पर इतना याद है कि वही विषय पर लेकर बताने तो इतना ही थोड़ा ही स्मरण में याद है। उस रात उसकी धोती का चोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। उतनी रात उनका जो धोती है, वो धोती ने चोरी की मुट्ठी पर दबाकर, इस तरह मुट्ठी पर दबाकर मैं सो पाई थी। इनका कल्पना, लेखकी का कल्पना है, वो कल्पना ने यहाँ पर व्यक्त की गई है। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर इनका विचार है, जो पहले का विचार है, वो विचार यहाँ पर व्यक्त किया। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। बिंदा का जो अपराध है, वो अपराध मेरे लिए अज्ञात है, ज्ञात नहीं, वो अज्ञात है। पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सभी रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी, लेकिन वहां पर पंडिताइन चाची के न्यायालय है, वो न्यायालय से मिलने के दंड के सभी रूपों से मैं परिचित हो चुकी हूँ। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रटते हुए घंटे खड़े देखा था। वही समय या में महीना है, वो समय गर्मी का दिन है। वो गर्मी का दिन दोपहर के समय में बिंदा को आंगन में जलती धरती और पर बार बार पैर उठाते, बार बार जो पांव जलने के लिए बिंदा ने क्या करती है, बार बार पैर उठाते हैं और रखते हुए घंटे खड़े देखता। एक एक घंटे बिंदा ने बाहर, वो दोपहर के समय में बाहर खड़े हो रहे थे। चौके के खंबे से दिन दिन भर बांधा पाया था और भूख से समझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलाते देखा था। वही दोपहर के समय में, धूप के ही समय में खंबे से दिन दिन भर बांधा पाया था और भूख से, वही समय उनका भूख हो सकता है, भूख से मुझाए मुख के साथ पहरे नहीं अम्मा और कटोले में सोते मोहन पर। कटोले में कौन सोता वहां पर? मोहन। मोहन पर पंखा जलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। उनको जो भी अपराध का ही नहीं, लेकिन अपराध के अभाव का भी दंड वहां पर सहाना पड़ता है। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची की काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। देखिए, बिंदा की वहां पर कुछ भी अपराध नहीं है। दूसरे पंडिताइन या चाची का बाल वही में पड़ी है, लेकिन वो बाल पड़ने का भी दंड है। वो दंड किसको प्राप्त हो सकता है? यहाँ पर बिंदा का। बिंदा अपराधी स्थान पर नहीं है, निरपराधी है। निरपराधी है तो भी यहाँ पर क्या होता है, वो दंड मिलने वाला व्यक्ति या दंड सहन करने वाले व्यक्ति कौन है? यहाँ पर बिंदा। और उसके छोटे छोटे हाथों से डोल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक बुरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। बिंदा की बाल्य चित्रण किस तरह है? तेल, ये
बाल है, बाल को तेल नहीं है। और धूल न सकाने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक अस्त व्यस्त रीति से बिंदा इनके बचपन में ही रहा था। इसके क्या कारण है? बिंदा का माँ वहां पर नहीं है, मैसाला माँ है। वो मैसाला माँ का हिंसा है, वो हिंसा पाकर बिंदा ने इनकी जीवन चलती है। जब पंडिताइन चाची की कौंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उनके स्थान को बिल्ली की काली दरियाओं जैसी रेखाएं से भरा दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नहीं अम्मा के ही हो। लेकिन यहाँ पर बिंदा का बाल्य चित्रण करते हुए महादेवी वर्मा ने इनका स्थान को बिल्ली की काली दरिया, बिल्ली की जो काली धारियां जैसी रेखाओं से भर दिया है। तो मुझे रुलाई आने लगी, इसे देखकर मुझे रुलाई आने लगी। रुलाई का अर्थ क्या है? हत्तिक्कू, जो वो विषयों को रुलाई करने के लिए वहां पर महादेवी वर्मा ने इच्छित करता है। पर बिंदा ऐसे बैठी रही, पर वहां क्या कौन है? बिंदा ऐसे बैठी है मानो सिर और बालों दोनों नई अम्मा के ही हो। बाल सिर और बालों दोनों नई अम्मा है, वो नई अम्मा को ही हो गई है। और एक दिन याद आता है, फिर स्मरण करती है, वो रिमेंबर करता है महादेवी वर्मा ने। एक दिन का बात, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उपाना जा रहा था। चूल्हे का अर्थ क्या है वाले इन कन्नड़ में? और वो चूल्हे के ऊपर क्या है? दूध है। बहुत समय के बाद वो दूध उपन जा रहा था। उपन का अर्थ क्या है? दूध उपन हो रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतली उतारे आवाज बिंदा ने वो देखा। वो दूध उपन की ही अवस्था है। वो देखकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से, आपका हाथ, बिंदा का हाथ बहुत ही नन्हे है, वो नन्हे नन्हे हाथों से पतली उतारी अवश्य पर वह उसकी उंगलियां से छूटकर गिर पड़ी। उनकी उंगलियां से छूटकर वो दूध का कटोली है, वो कटोली गिर पड़ी। और खौलते दूध से जले पैरों को साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देखा मैं तो हतबुद्धि से ही हो रही। लेकिन वो पाँव के ऊपर उपान दूध पड़ने के बाद वो बर्न हो गया, पाँव बर्न हुआ। यह बर्न होने के लिए बिंदा बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए वो दरवाजे पर आकर खड़े हो गई। यही घटना महादेवी वर्मा ने देखा है। और पंडित चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती? पंडित आइन को पुकारते हुए या कहकर वो बर्न की पाँव है, वो पाँव को जो दवा क्यों लगवा लेती? लेकिन वो पंडित है ना, यह बर्न पाँव को जो दवा भी नहीं लगाया है, यह समझाना मेरे लिए कठिन था। यही विषय समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हम हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी। लेकिन यही विषय ने बिंदा ने महादेवी वर्मा को जो उंगली पकड़कर उनकी हृदय से लगाकर छिपे देने की आवश्यकता वहां पर बताने लगी।
तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। वही विषय मेरे ही मन में बहुत दिनों से ही रहस्यमय था, आज ही उठा है। उसे मैं अपने घर में खींचे लाए अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। लेकिन यहाँ पर मैं अपने घर से खींच लाई, वो बिंदा को मेरे अपने घर से खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंडों में माँ के पास ले जा सकी वो बिंदा को, और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लागू कर आने वाली पंडित आइन चाचे के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। यही देखकर पंडित आई ने बहुत ही क्रोध के साथ पुकारती है बिंदा को, और इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी। इसके लिए महादेवी वर्मा और वहां पर बिंदा ने हड़बड़ाहट का नाम क्या है, त्वरे मारो, बहुत ही तेजी से, बहुत ही वेग से उनका जो कमरे है या कोठरी है वो कोठरी में घुसी, जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। जिसमें क्या था, वो कोठरी में गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभी रही थी। मुझे तो वो घास का पत्तियां है, घास का लेप है, वो लेप चुभी रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था। कोठरी का जो अंधकार है वो अंधकार भी कष्ट हो रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ दबाए ऐसे बैठी थी। देखिए कितना वहां पर परिस्थिति बिंदा को आती है। जले पैरों में या बैर बर्न होने का फांग है या पैर है, वो पैर को घास में छिपाए, घास में छिपा कर और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ दबाए ऐसे बैठी थी बिंदा ने। मानो घास का चुभता हुआ डेरा रेशमी बिछौने बन गया हो, इसी तरह घास का चुभता हुआ डेरा रेशमी वहां पर बिछौने बन गया है। मैं तो शायद सो गई थी, मैं तो यही विशेष स्मरण में आकर शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा। वहां पर गोपी ने इस अभूतपूर्ण घटना है, वो अभूतपूर्ण घटना को या दृश्य को घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने वहां पर लगा है। तब मैंने आंखों मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? क्या सवेरा हो गया है? मैं गोपी को पूछा। लेकिन यही विषय जो बिंदा की कष्ट है, वो बिंदा की कष्ट के बारे में यहाँ पर चर्चित हो गई है। लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्राओं को यहाँ पर मेरे तरफ से धन्यवाद।